अरे दोस्तों, आज हम एक मजेदार कहानी गोइंग प्लेसेस के बारे में बात करेंगे। ये कहानी हमें एक नई दुनिया में ले जाती है जहां सपने और हकीकत आपस में मिलते हैं। ये कहानी है सोफी नाम की एक लड़की की और उसकी बड़ी बड़ी कल्पनाओं की। सोफी की दुनिया बहुत ही अनोखी और रंगीन है। जैसे हम सबके सपने होते हैं ना, वैसे ही सोफी के भी बहुत सारे सपने हैं जो उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। वैसे ही सोफी के सपने भी बहुत बड़े बड़े थे, खासकर जब बात आती है उसके फेवरेट फुटबॉल स्टार डैनी केसी की। वो डैनी केसी को अपना हीरो मानती है। सोफी एक आम टीनेजर है जो अपनी लाइफ समझने की कोशिश कर रही है। वो अपने सपनों और हकीकत के बीच का फर्क समझने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी जिंदगी इतनी एक्साइटिंग नहीं है। उसे लगता है कि उसकी असली जिंदगी में कुछ कमी है और यहीं से शुरू होते हैं उसके सपने। वो अपने सपनों में एक नई दुनिया बनाती है जहां सब कुछ मुमकिन है। वो उसके लिए एक एस्केप है रोजमर्रा की जिंदगी से। उसके सपने उसे एक नई उम्मीद देते हैं। उसके दिमाग में एक अलग ही दुनिया है जहां सब कुछ पॉसिबल है। वो अपने सपनों में जीती है और उन्हें सच मानती है। और यकीन मानो, ये उसकी असली जिंदगी से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके सपने उसे एक नई पहचान देते हैं। ये कहानी हमें सोफी के ख्यालों की सैर कराती है और दिखाती है कि सपने कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, इवन इफ दे डोंट ऑलवेज कम ट्रू। सपने हमें जीने की एक नई वजह देते हैं। तो कौन है ये डैनी केसी? सोचो अपने फेवरेट सबसे बड़े फुटबॉल स्टार के बारे में। सोफी के लिए वो डैनी केसी है। वो सिर्फ एक अच्छा प्लेयर ही नहीं है, वो तो फुटबॉल के साथ सुपर हीरो जैसा है। सोफी उसकी दीवानी है। वो उसकी फोटोज कलेक्ट करती है, उसके बारे में हर आर्टिकल पढ़ती है और सपने देखती है कि एक दिन उससे मिलेगी। और हम बात कर रहे हैं किसी मामूली हैंडशेक या सेल्फी की नहीं। सोफी के ख्याल तो बहुत आगे तक जाते हैं। वो सोचती है कि वो दोनों बातें करेंगे, सीक्रेट शेयर करेंगे, मे बी एडवेंचर्स पे भी जाएंगे। उसके दिमाग में वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये डैनी केसी वाला फैंटेसी सोफी की असली जिंदगी से बिल्कुल अलग है। ये एक्साइटिंग है, ग्लैमरस है और पॉसिबिलिटीज से भरा है। लेकिन रुको, अब वापस आते हैं असलियत में। सोफी की जिंदगी ग्लैमरस से कोसों दूर है। वो एक छोटे से घर में रहती है। उसके पापा कड़ी मेहनत करते हैं और उसकी मम्मी हमेशा घर के कामों में बिजी रहती है। रोज की भागदौड़ है ना। उसका भाई जेफ, वो ज्यादा प्रैक्टिकल है। वो एक फैक्ट्री में काम करता है और उसे सोफी का डैनी केसी का ऑब्सेशन समझ नहीं आता। वो प्रैक्टिकल चीजों में बिलीव करता है, जबकि सोफी अपने सपनों में खोई रहती है। सोफी के सपनों और उसकी असली जिंदगी के बीच एक दीवार सी है। उनके घर के लेस कर्टन्स इसी सेपरेशन को दिखाते हैं, एक आम दुनिया और सोफी के दिमाग की एक्स्ट्रॉर्डिनरी दुनिया के बीच का बैरियर। सेक्शन 4, निराशा, जब सपने पूरे नहीं होते। अब आता है दिल तोड़ने वाला पार्ट। ये वो पल है जब सब कुछ बिखर जाता है। सोफी खुद को कन्विंस कर लेती है कि डैनी केसी उससे मिलने आएगा। वो अपने सपनों में खो जाती है, मानो सब कुछ सच हो। वो अपने फैमिली को भी बता देती है, जिससे ये और भी रियल लगने लगता है। उसकी एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। लेकिन पता है क्या, डैनी केसी नहीं आता। वो इंतजार करती रहती है, पर कोई नहीं आता। सोचो कितनी निराशा हुई होगी। उसके सारे सपने एक पल में टूट जाते हैं, मानो उसके सपनों की दुनिया से सारी हवा निकल गई। वो पूरी तरह से टूट जाती है। सोफी का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ रियलिटी का सामना होता है। उसे समझ में आता है कि सपने हमेशा सच नहीं होते। ये हमें दिखाता है कि कभी कभी चाहे हम कितनी भी विश करें, कुछ चीजें मैजिकली नहीं होती। हमें हकीकत को अपनाना पड़ता है। ये सिचुएशन हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? हम अपने सपनों के बारे में और गहराई से सोचने लगते हैं। हमारे अपने सपनों के बारे में और हम उनमें कितना इन्वेस्ट करते हैं। क्या हम हकीकत से दूर तो नहीं हो रहे? सोफी की कहानी एक रिमाइंडर है कि सपने देखना अच्छा है, लेकिन जमीन से जुड़े रहना भी जरूरी है। हमें संतुलन बनाना चाहिए। सेक्शन 5, आगे बढ़ते रहना, उम्मीद और स्वीकृति का सफर। यह कहानी एक लड़की की है जो अपने सपनों और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। भले ही डैनी केसी नहीं आया, लेकिन सोफी का सफर यहीं खत्म नहीं होता। वह अपने जीवन में आगे बढ़ने का साहस जुटाती है और अपने अनुभवों से सीखती है। हाँ, वो उदास है, लेकिन इस एक्सपीरियंस से वो कुछ इंपॉर्टेंट सीखती है। वह समझती है कि हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जिंदगी हमेशा फेरी टेल जैसी नहीं होती। कभी कभी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही हमें मजबूत बनाता है। उसे अपने फैंटेसीज और रियल वर्ल्ड के बीच का डिफरेंस समझ आने लगता है। वह जानती है कि सपने देखना अच्छा है, लेकिन वास्तविकता को भी स्वीकार करना जरूरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो सपने देखना पूरी तरह से नहीं छोड़ती।
वह अपने सपनों को जीने का तरीका ढूंढ लेती है, चाहे वह छोटे छोटे पलों में ही क्यों ना हो। वो छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीख जाती है, इवन इफ इट्स जस्ट इमेजिनिंग अ डिफरेंट लाइफ व्हाइल वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल। ये उसे जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। गोइंग प्लेसेस सिर्फ एक लड़की और उसके फुटबॉल हीरो क्रश की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करती है। ये इमेजिनेशन की पावर, बड़े होने की बिटर स्वीट रियलिटी और तब भी होप ढूंढने की कहानी है जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने सपनों को जी सकते हैं, भले ही परिस्थितियां अनुकूल ना हो। तो सपने देखते रहो दोस्तों, लेकिन जमीन से जुड़े रहना मत भूलना। पीस आउट, और याद रखें, हर दिन एक नया अवसर है अपने सपनों को साकार करने का। देखने के लिए धन्यवाद, और ज्यादा दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।